नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार के गिरने की तारीख की घोषणा कर दी। आरजेडी के 28वें स्थापना दिवस पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि ये जो मोदी की सरकार है ये अगस्त के बाद गिर जाएगी और इसीलिए चुनाव की तैयारी करें, तैयारी में रहें और फिर हमारी सरकार बनेगी। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार बहुत कमजोर है और ये अगले महीने गिरने वाली है। 2025 के लिए भी उन्होंने घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि जो बिहार में हम विधानसभा चुनाव में उतरेंगे उसमें टिकटों के बंटवारे में ये ध्यान रखा जाएगा कि जो भी दल बदलू हो सकते हैं या जो कमजोर हैं उनको टिकट हम नहीं देंगे और वर्तमान जो विधायक हैं वो भी समझ लें कि उनके भी टिकट कट सकते हैं यदि उनकी तरफ से ठीक से ये बात नहीं हुई कि वो ऐसे दिखाई दिए कि भाई वो किधर भी जा सकते हैं। और इस तरह से लालू प्रसाद यादव ने ये घोषणा करते हुए ये बता दिया कि मोदी सरकार को गिराने के लिए वो अभी भी प्रयासरत हैं। क्या मोदी की सरकार अगस्त के बाद वाकई में गिर जाएगी? ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि एक चारा घोटाले में सजा याफ्ता व्यक्ति जो जमानत पर छूट के आया है, मेडिकल ग्राउंड में छूटा है, वो व्यक्ति एक केंद्र की चुनी हुई सरकार जो कि बहुमत की सरकार है उस सरकार को गिराने का दावा कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे अपराधियों को राहत देने के लिए पलके बिछाए बैठी रहती है जिनको जेल भेजने में एजेंसियों को पूरी ताकत झोंकनी पड़ जाती है। आप सोचिए, 1990 के दशक का चारा घोटाला, 96 में उसमें पहली बार संज्ञान में आया हुआ घोटाला, सीबीआई के अफसर, उनके ऊपर दबाव, फिर न्याय प्रणाली, और आज आप देख लीजिए कि इस घटना को 34 साल बीत चुके, लालू प्रसाद यादव अभी भी अपने परिवार में आनंद मना रहे हैं। फिर इस देश में जो घोटाला करने वाले लोग हैं वो प्रेरणा लालू प्रसाद यादव से लेंगे या जेल में कोई बैठा है, कौन है जेल के अंदर, किससे लें? आप देखिए, अभी हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ, एजेंसियां पूरी ताकत से काम करती हैं और वो कोर्ट में प्रस्तुत करती हैं और कोर्ट में उनको जमानत दे दी जाती है। इसी तरह अब आप देखें कि लालू प्रसाद यादव के मामले में मेडिकल ग्राउंड पर मैंने कितनी वीडियो में कहा कि इसकी ठीक से एम्स के डॉक्टरों के पैनल से जांच कराई जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट जब तक अपने आप को ठीक नहीं करेगा, और सुप्रीम कोर्ट नहीं, पूरी न्याय प्रणाली, पूरा सिस्टम, आप ये देखिए कि घोटाले की बात अगर करें, 1990 के दशक का घोटाला है, आज के हिसाब से वो 5000 करोड़ से अधिक का राशि बैठेगी जो घोटाले में हुआ है। लालू प्रसाद यादव को अलग अलग घोटालों में अलग अलग सजा मिली है। आईआरसीटीसी घोटाला चल रहा है, जमीन के बदले, जो नौकरी के बदले जमीनें ले ली गई, वो अलग से चल रहा है। लेकिन एजेंसियां, उनके अधिकारी, सोचिए किस दबाव में उन्होंने काम किया है। सीबीआई को किस दबाव में रहना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना कि ये पिंजरे में बंद तोता है, उसके बावजूद भी अधिकारियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। भाई लालू प्रसाद यादव, ऐसा तो नहीं है कि जो अधिकारी जांच में गए होंगे उनको ऑफर नहीं दिया होगा कि भैया 150 करोड़ तुम भी ले लो। हजारों करोड़ का घोटाला है। लालू प्रसाद यादव जिसकी अरबों की संपत्ति है, अगर अधिकारी इसमें मान भी लो के सीबीआई हेड से लेके और जो फर्स्ट क्लास के हैं, केंद्र की सरकार को भी इन्वॉल्व कर दें इसमें, जो केंद्र की है, गृह मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, 100, 200, 500 करोड़ भी ये बांट सकते हैं अपने बचाव में। लेकिन उस रिश्वत को ठुकराते हुए रिपोर्ट तैयार करना किसी भी अधिकारी के लिए ये प्रणाम करने की बात है, क्योंकि इतना ईमानदार अफसर रहा होगा, उसी ने ये साहस दिखाया कि लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध चार्जशीट और गवाह सबूत इकट्ठे किए। वो अधिकारी आज क्या सोच रहे होंगे कि हमने इतनी मेहनत की, ईमानदारी पूर्ण जीवन जिया, और उसका परिणाम क्या है कि जिसके लिए हमने पूरी ताकत लगा दी, वो व्यक्ति एक चुनी हुई सरकार को गिराने की बात कर रहा है, चुनौती दे रहा है। अधिकारी का इस सरकार के लेवल पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन अधिकारियों का उत्साह हतोत्साहित होता है कि जब वो मेहनत से, कितनी मेहनत से किसी अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएं, एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, घंटों खर्च होते हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, जांच में कितने पैसे खर्च होते हैं सोचिए।
लेकिन कोर्ट उनको ऐसा छोड़ देती है जैसे कि छोड़ने के लिए ही बैठी है, और इसीलिए आशंका पैदा होती है। एक आम आदमी जिंदगी भर एक थप्पड़ मार दे तो कई बार तो उस थप्पड़ मारने के केस में जेल में पड़ा है, जैसा हमारे द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति जी ने चिंता जताई कि गरीब आदमी जिसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोर्ट में तारीख पे तारीख, लंबी लाइनें, बड़ी बड़ी फाइलों के ढेर के नीचे दबी हुई उसकी फाइल, और एक तरफ ये भ्रष्टाचारी लोग हैं जिनको जेल से सजा हो गई, और उनकी हिमाकत और हिम्मत देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार तो अगले महीने हम गिरा देंगे। गिर जाएगी या गिरा देंगे, एक ही बात हुई ना। लालू प्रसाद यादव किस बेस पे ये कह रहे हैं कि ये सरकार अगले महीने गिर जाएगी? क्या बहुमत का आंकड़ा जो 272 का है एनडीए के पास वो नहीं है? और जिस तरह से एनडीए की हालात है, क्या ऐसे कांग्रेस के कार्यकाल में 2014 के पहले जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं, क्या उनके पास पूरा बहुमत कांग्रेस के पास था जो उनका पीएम बना? उत्तर तो है नहीं। इसी तरह गठबंधन की सरकारें चली हैं। तब लालू प्रसाद यादव किस बेस पर यह कह रहे हैं कि मोदी की सरकार तो अगले महीने गिर जाएगी? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जेडीयू के टच में होंगे, जेडीयू के नेताओं को बहला फुसला रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लैकमेलिंग चल रही होगी। कुछ तो चल रहा होगा ना कि जिसके बेस पे उन्होंने कहा है कि भाई जेडीयू के नेताओं से हो सकता है संपर्क में होंगे, उनका बेटे ने तो साथ में सरकार चलाई है, डिप्टी सीएम रहे हैं, तो तेजस्वी यादव भी जोश में है। ठीक है जी, हम पूरा इस पार्टी को चलाएंगे। तो परिवारवादी पार्टी की हिमाकत देखो कि बापूजी पार्टी के प्रमुख रहते हैं और जमकर भ्रष्टाचार करते हैं। पार्टी की कमान अगर संभालने की बात आती है तो पार्टी में उनको कोई और बढ़िया समझदार व्यक्ति नहीं दिखाई देता है, वो अपने बेटे को ही सत्ता सौंपते हैं। और आरजेडी स्थापना दिवस में उन्होंने ये दिखा दिया। ये तो उन पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए जिनकी उम्र बीत गई पार्टी में, लेकिन उनको लगता है कि परिवार ही इस पार्टी को आगे चला सकता है। तो उन लोगों पे क्या कहा जा सकता है? अखिलेश यादव की यही हाल है, पहले पिता थे तो अब खुद हैं, चाचा हैं, पत्नी हैं, भतीजे हैं, भाई हैं। इसी तरह आप देख लीजिए टीएमसी में चल रहा है, बुआ है तो भतीजा है। समाजवादी पार्टी में इसके बजाय बसपा में आप देख लीजिए बहन जी हैं तो भतीजा है। मतलब एक परिवारवादी पार्टी, एक ऐसा नेता जो कि राष्ट्रभक्त नेता है, राष्ट्र की भक्ति में जिसने घर परिवार कुछ नहीं देखा, किसी को व्यक्तिगत लाभ नहीं पहुंचाया, किसी परिवार के व्यक्ति की एक सरकारी नौकरी तक नहीं लगाई, कहीं कोई ठेकेदारी नहीं करता, और ऐसे ईमानदार नेताओं के पीछे वो इस तरह से पड़ते हैं कि चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो मैं यहां जनता की आवाज इस सरकार और न्याय प्रणाली तक पहुंचाना चाहता हूं। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और जो निचली अदालतें हैं, जब इनके विरुद्ध कहीं जनता कोई आवाज उठाती है सोशल मीडिया पर, पिछले दिनों जजों ने टिप्पणी की है कि सोशल मीडिया पे हमारे बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। क्यों ना हो भाई, आपका कोई कानून है कि नहीं है? कोई एक कानून एक आम आदमी के लिए अलग दिखाई दे रहा है, वीवीआईपी के लिए अलग दिखाई दे रहा है। पार्टी के नेताओं में भी फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अलग कानून है, तो बाकी और विपक्षी दल जो है उनके लिए तो मुझे अलग कानून दिखाई दे रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह, मैं नहीं जानता कि वो दोषी है कि नहीं, लेकिन बात फर्क केवल इतनी है कि उनके ऊपर आरोप लगाए गए, बिना आरोप सिद्ध हुए, बिना ट्रायल चले, बिना कोर्ट में केस जाए, धरना प्रदर्शन सब कुछ, और कोर्ट ने कितनी तेजी दिखाई, तत्काल एक्शन पे एक्शन। यही तेजी आप इसके उलट देख लीजिए कि आरोप लगते हैं राहुल गांधी पर और उसको सजा मिलती है सूरत की कोर्ट से, 2 साल की सजा मिलती है, सदस्यता रद्द हो जाती है, ब्लैंक हो जाता है कि अब क्या होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है ना, राहत देने के लिए तैयार बैठा है, तत्काल राहत मिल जाती है। दोष नहीं भैया, इस पे कोई आरोप नहीं, अभी कोई सजा नहीं, पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा, रोक लगाते हैं हम। ये राहत तत्काल क्यों देने की जरूरत है? राहुल गांधी से ऐसी न्यायपालिका के जजों को क्या सिंपैथी है? क्या वो एक पार्टी के, एक परिवार के, अगर वो शहजादे, अगर मोदी की भाषा में बात करें तो एक शहजादे हैं, तो उनके लिए कानून अलग हो जाएगा, किसी और व्यक्ति के लिए क्या ऐसा करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट न्याय देने के लिए है या राहत देने के लिए है? फिर तो उस पर लिखवा दो राहत केंद्र, सुप्रीम कोर्ट के बजाय वहां लिखवा दो अपराधी राहत केंद्र।
माफ़ करना, मुझे कानून का नहीं पता है, अगर इसमें कोई बुरा मान जाए, लेकिन मेरे मन में मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, जो पब्लिक बोल रही है, देश की जनता की आवाज़ है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से अपराधियों को तुरंत राहत देती है, निचली अदालत ने कोई सजा बोल दी तो हाई कोर्ट तुरंत राहत देती है, और इसलिए ऐसा कई बार लगता है, हर एक जज के बारे में नहीं, हर एक कोर्ट के बारे में नहीं, आम तौर पे एक धारणा इस देश के आम नागरिक की बनी है कि ये जो न्यायपालिका है, यहां दो तरह का न्याय होता है, गरीब आदमी के लिए अलग तरह का, अमीर आदमी के लिए अलग तरह का। अभी देखा ना, एक एक्सीडेंट हुआ, कार से कुचल दिया किसी के बच्चे ने, निबंध लिख कर छोड़ दिया बस उसको। गरीब आदमी होता है एक टैक्सी ड्राइवर, एक बस ड्राइवर, एक ट्रक चलाने वाला गरीब आदमी, और उससे अगर टक्कर लग जाए तब देखो क्या होता है, गाड़ी भी जब्त, उसका घर बिक जाएगा उसको जमानत कराने में। मालिक लोग कह देते हैं ये तो नौकरी कर रहा है हमारे यहाँ, भैया अपनी जेब से भरो पैसा। गरीब आदमी के लिए कोई राहत नहीं है। सलमान खान की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसको सजा नहीं होगी, सब जानते बूझते ये सब चल रहा है। तो सवाल ये है कि क्या लालू प्रसाद यादव वापस जेल में जाएंगे? उनको जो सजा हुई है उस पर मैं कहता हूं, अगर मान लीजिए वो बीमार भी हैं, रियल में किडनी पड़ी, मुझे तो शक है, आम जनता कह रही है कि बिल्कुल शक है, उनके एम्स के डॉक्टरों के पैनल से जांच कराई जानी चाहिए कि कहीं फर्जी मेडिकल तो नहीं बनवा के ले आए विदेश में, क्योंकि विदेश जाना ही शंका पैदा करता है। भारत के अंदर एम्स है, भारत के अंदर वेदांता है, भारत के अंदर अपोलो है, इतने बड़े बड़े अस्पताल, लेकिन ये जो नेता हैं जो भ्रष्टाचार में फंसे होते हैं, आमतौर पर विदेश क्यों चले जाते हैं इलाज कराने? क्योंकि वहां से मुझे लगता है कि फर्जी सर्टिफिकेट लाने में आसानी है। तो भारत के जो सरकारी अस्पताल हैं, इनकी मेडिकल बोर्ड से जांच क्यों नहीं कराई जाती, ताकि ये पता लगे कि सच क्या है। कराएं इनका MRI, CT स्कैन, सब कुछ पूरी बॉडी का करा दो, जरा पता चले बीमारी क्या है कि नहीं है, सर्टिफिकेट फर्जी है कि असली है। और उसके बाद भी यदि ये पता चलता है कि ये बीमार हैं, तो निश्चित रूप से घर में तो एक दोषी आदमी नहीं रहना चाहिए, जेल में भेजो, वहाँ का जो अस्पताल है वहाँ भेजो, पाबंदी लगाओ। एक आदमी जेल में वैसा ही अगर रह रहा है कि जैसा घर में रह रहा है, कि सबसे मिलना जुलना, खाना पीना, फिर जेल भेजने का मतलब क्या है? कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव इस मामले में मैं तो समझता हूं कि वो गंभीरता से सरकार गिराने में लगे हुए हैं। मोदी की सरकार को गिराने का जरूर उनके दिमाग में कोई षड्यंत्र चल रहा होगा। तो मोदी को अब सतर्क रहने की आवश्यकता है, और एजेंसियों को कम से कम इतना तो कहिए कि अब सरकार हो गई, सब कुछ हो गया, तो भाई जो बाकी पेंडिंग केस है जरा उन्हें देखो। अगर लालू प्रसाद यादव निर्दोष है तो कटे कोर्ट और कचहरियों को कहिए कि फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोलने का मौका देना बंद करें और उन्हें निर्दोष साबित करें ना। भाई अगर लालू प्रसाद यादव जी ने कोई गलती नहीं करी और उनके ऊपर झूठे आरोप हैं जैसा कि वो बोल रहे हैं, उनका अधिकार है, जब तक कोर्ट सजा नहीं बोल सकती। चारा घोटाले में तो हो चुकी है, तो बताएं जरा, कोर्ट फटाफट निर्णय करें 1-2 महीने के अंदर। और अगर दोषी हैं तो वो जेल के बाहर क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल मोदी की सरकार गिरती हमें तो नहीं दिख रही है, पर आरजेडी के लोगों को और बिहार के लोग का कहना है कि लालू जी हैं, तो भाई उन्होंने बोला है, तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में ये खिचड़ी तो पकी रही होगी कि मोदी की सरकार कब और कैसे गिराई जाए। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।